तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है। मैं और आरती जी, हम दोनों ही इस बात को मानते हैं। और हम दोनों की जिंदगी से वो मौसम जा चुका है और हम दोनों ही अपने खोए हुए साथी की जगह किसी और को नहीं देना चाहते। हमने ये शादी अपने बच्चों की खुशी के लिए की है। आप ऐसा मानते होंगे भाई कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं मानती हूं कि प्यार मनमौजी है। प्यार तो बस हो जाता है, ऐसे सोच समझकर नहीं किया जाता। ऐसे धीरे से जिंदगी में आता है कि कई बार तो हम समझ भी नहीं पाते कि कब कैसे हम किसी को चाहने लगते हैं। सच। नीलम जी, रात बहुत हो गई है, आप जाके आराम कर लीजिए। नीलम जी नहीं, नीलम। और आप नहीं, तुम। नीलम, तुम और आरती जाके बेड पे सो जाओ। और हाँ कुणाल, तुम गद्दे पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। मगर यश जी, आपको सोफे पर सोने की क्या जरूरत है? आप और हम एक ही गद्दे पर सो जाते हैं। चलिए अब जिद मत करिए, आ जाइए। मुझसे है तुमको मोहब्बत, देखूं अब तो कोई सूरत आप ही बस दिख जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, हर उलझन को सुलझाए। मैं जानता हूँ कि ये काम थोड़ा मुश्किल है, आप चाहे तो मना कर सकती हैं, लेकिन मुझे आपके साथ की जरूरत है। इस दिल की तो मुश्किल बस इंतजार खत्म हुआ।
ठीक आधे घंटे के बाद हम लोग कोर्ट में होंगे और ठीक 45 मिनट के बाद मेरी बहन मिस नीलम तिवारी से मिसेस वर्मा बन जाएगी। और पंडित जी आ जाए तो हाँ हाँ ये पंडित जी तैयारियां तो हो चुकी हैं। शांति पाठ की जो सामग्री आपने कही थी सब मंगा ली है। बस आरती और यश आ जाएं तो आप शांति पाठ की पूजा शुरू कर दीजिए। उन्हें बुलाइए। विधि जाकर यश और आरती को बोलो पंडित जी आ गए। तुम रहने दो विधि, मैं यश को बुला लाऊंगी। पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। रुको, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये क्या बदतमीजी है? माना कि आप बहुत रसूख वाले मंत्री हैं, लेकिन इस तरह एक इज्जतदार इंसान के घर आकर बिना उसकी आज्ञा लिया उसके घर की तलाशी लेना, ये अधिकार किसने दिया आपको? इज्जतदार, यही कहा ना आपने अपने आप को? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका बेटा और आपकी बहू नाचने गाने वाले नचनिया बनकर आए थे हमारे घर पे। वेश बदल कर आए और हमारी बेटी को भगा के ले गए। ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ है ये। सच और झूठ अभी आपके सामने आ जाएगा सिंधिया जी। जरा बुलाइए अपने बेटे और बहू को हमारे सामने और पूछिए उनसे सच क्या है और झूठ क्या है। यश, आरती बाबू, बाबूजी इतना गुस्से में क्यों है? जी, वो लोग तो यहाँ तक आ गए। मिस्टर एंड मिसेस तिवारी। आप लोग घबराइए मत, मैं जाके मिसेस तिवारी से बात करता हूँ। आरती जी, आप इन दोनों का ख्याल रखिए। यश, आरती बाबू, मेरी बेटी कहाँ है बता? नीलम कहाँ है? हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खून खराबा मत कीजिए। मेरे पति मेरे बच्चों पर दया कीजिए। आपको तलाशी लेनी है ना, ले लीजिए तलाशी। कुछ नहीं मिलेगा आपको मेरे परिवार के अलावा। पर मेरे मंदिर जैसे घर को कुरुक्षेत्र मत बनाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कुणाल मॉम डैडी यहाँ भी आ गए। हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे, हमें अलग कर देंगे, लेकिन हम एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकते। हम साथ जी तो नहीं सकते, लेकिन साथ मर तो सकते हैं ना। नीलम, ये क्या कर रही हो? इसकी जरूरत नहीं नीलम, हम उन्हें मना लेंगे। नीलम, भाभी छोड़ दीजिए, मॉम डैड मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। नीलम नहीं, प्लीज मत जाने दीजिए मुझे, प्लीज। नीलम, बता नहीं तो खून की नदी बहा दूंगा, यहाँ पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। बस कीजिए प्लीज। आप नीलम के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी हाँ, यश जी और मैं साथ मिलकर उसे यहाँ लेकर आए। ताकि हम उसे उसके प्यार से मिलवा सकें। अगर इस गुस्ताखी के लिए आप हमें गोली मार देना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन उससे आपको आपकी बेटी वापस नहीं मिल जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। नीलम अब इस दुनिया में नहीं रही।
मौत को गले लगाकर वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? जी हाँ, नीलम और कुणाल ने जहर खा लिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।